हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मार्शल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और ये बताने के लिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है एक हेवनली लिस्ट बनाई गई। कहा जाता है कि इस लिस्ट में जिनका भी नाम आता है वो बेहद ही पावरफुल लोग होते हैं। उन लोगों के पास में इतनी पावर होती है कि वो अपने हाथों का यूज करते हुए आसमान को फाड़ दे और एक जंप के अंदर धरती को पार कर ले। और जो बंदा इस लिस्ट में नंबर 1 पे है वो एक गॉड के बराबर पावरफुल है। हेवन से भी ऐसा कोई नहीं जो किसे भिड़ सके। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पहाड़ पे खड़े एक बंदे को जिसके पास पे कुछ बंदे आते हुए कह रहे होते हैं ये शुरू होने वाला है। हमारे सामने जो खड़े हैं वो बॉडी रिफाइनिंग के ग्रेटेस्ट मास्टर ग्रेट लॉर्ड लिनियन, जो कि यहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन के लिए खड़े हैं। आसमान में देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है कि फाइनली स्टार्ट होने वाला है। मैं तो यहाँ पे खड़े खड़े काफी ज्यादा बोर हो गया था। हम देखते आसमान से काफी पावरफुल स्वॉर्ड नीचे आ रही होती है। उसको देखते हुए बंदे बोल रहे होते ये हेवनली स्वॉर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने अपीयर होती है जिसे गॉड भी काफी वैल्यू करते हैं। और हमारे जो ग्रेट और लिनियन है वो इस स्वॉर्ड से भिड़ने वाले हैं। लिनियन अपनी उंगलियों का यूज करते हुए उस हेवनली स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बाकी सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते कैसे पॉसिबल हो सकता है। लॉर्ड लिनियन ने अपनी 2 उंगलियों का यूज करते हुए हेवनली स्वॉर्ड को तोड़ दिया। लिनियन बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड काफी हल्की थी। क्या हेवंस के पास में से कुछ भाई चीज नहीं है या जो हेवंस है वो खुद भी काफी कमजोर है। लिनियन को ऐसे बिहेव करते हुए देख के गॉड्स काफी गुस्सा हो गए होते हैं। लिनियन के सामने 3 गॉड्स आते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ एक बॉडी कल्टीवेटर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हेवंस को चैलेंज करो। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे चुप रहना काफी जरूरी हो चुका है। ये बोलते हुए लिनियन गॉड की तरफ पत्थर को फेंक देता है। सिर्फ लिनियन के पत्थर फेंकने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सुप्रीम गॉड, मैं तुम्हारे सोल्जर्स को हरा दिया है और वक्त आ चुका है तुम्हारे सामने आने का। हम देखते सुप्रीम गॉड होते हैं वो काफी गुस्सा हो गए होते हैं और वो लिनियन पे अटैक करते हुए काफी लाइटनिंग कर रहे होते हैं। लिनियन के पीछे बंदे खड़े होते हैं वो बोल रहे होते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, इसके सामने ऐसा कोई भी नहीं टिक पाया। लिनियन बोल रहा होता है ये देखते हैं कि मैं तुम्हारे अटैक को संभाल पाता हूँ या नहीं। ये बोलते हुए लिनियन आसमान की तरफ काफी पावरफुल अटैक कर देता है। लिनियन और गॉड के अटैक टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है, लेकिन तभी जो लिनियन की बॉडी होती है वो गायब होने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं एक स्टेप पीछे रह गया। लिनियन के बंदे बोल रहे होते हैं लॉर्ड आखिर आपको क्या हो गया। लिनियन बोल रहा होता है पूरी दुनिया की भाग दौड़ मैं अपने हाथों में नहीं ले सकता, मेरे पुराने दोस्तों और डीमंस को तुम ही संभालना होगा, यहाँ पे कभी मेरा नाम खराब मत होने देना। लिनियन के दोस्त बोल रहे होते ये हार गए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है लिनियन जो कि हेवनली कल्टीवेटर था, ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं था जो कि सामने टिक पाया हो, आज वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने मारा गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि हेवनली लिस्ट के अंदर लिनियन हमेशा रैंक 1 पे रहा है, लेकिन लिनियन के ना होने से हेवनली रैंकिंग चेंज हो रही है। सीन जो था डीमन रियलम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बोन डीमन किंग को जो कि बोल रहा होता है कि फाइनली वो कमियां लिनियन मारा गया और इस पूरे 9 रियलम्स के ऊपर मैं राज कर सकता हूँ। फिर हमें थंडर रियलम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं थंडर डीमन किंग को जो कि बोल रहे होते इस दिन का इंतजार मैं 3000 साल से कर रहा था, अब हेवनली लिस्ट की रैंक 1 मुझे मिलने वाली है। डीमन गॉड रियलम में भी यही बात हो रही होती है। डीमन किंग बोल रहे होते कि वो कमियां मारा गया और यहाँ वक्त आ चुका है डीमंस के राज करने का। उसके रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे पर हम दुनिया पे राज करने वाले हैं। फिर हम सेलेस्टियल रियलम में देखते हैं। हम देखते हैं हेवनली लॉर्ड ही किंग हान को जो कि बोल रही होती है कि बिना लिनियन के हेवनली वर्ल्ड में काफी तबाही मच जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं रहा जो कि सभी लोगों पे रूल कर सके। सीन चलता है अर्थ का सीन दिखाया जाता है। आज कैंजो सिटी के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर्स आ रखे हैं। एक बंदा हाथ में बोल लेते हुए कह रहा होता है कल हमारे किंजवान सेट के आउटर ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो कल सुबह मेरे पास में आ सकते हैं। वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स आ रखे होते हैं वो सभी कह रहे होते हैं कि हमें भी रजिस्टर करना है। हम देखते हैं उन्हीं सब लोगों के पीछे लिनियन को। लिनियन बोल रहा 3000 साल बीत चुके हैं और मैं फिर से किंजवान सेट के अंदर ही आ गया हूँ। इस किंजवान सेट का फाउंडर और कोई नहीं मैं ही हूँ और मेरे प्राइम के अंदर ये सेट काफी पावरफुल हुआ करता था। मेरे पास मिलियंस की आर्मी थी और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि हमारे सेट के सामने कुछ बोल सके। पूरे 3000 साल बाद में मुझे देखना है क्या कि किंजवान सेट का लीडर कौन बना। तभी वहाँ पे कोई लिनियन का चौक हिस्सा है। एक बच्ची लिनियन से बोल रही होती है भिखारी भैया आखिर आप यहाँ पे खुद से बात क्यों कर रहे हैं। उस बच्चे को देखते हुए लिनियन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। इस बच्चे के पास में यिन एंड यांग हेवनली बॉडी है जो कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी कमाल की बॉडी होती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लोअर वर्ल्ड के अंदर इतना कमाल का टैलेंट होगा। वो लड़की बोल रही होती भिखारी भैया आसमान में देखिए हमारी तरफ एक ब्लैक कलर का बड़ा सा पाइथन आ रहा है। वहाँ पे सारे कल्टीवेटर्स उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते क्या ये पागल हो चुकी है, आसमान एकदम साफ है, आखिर यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का पाइथन कैसे आ सकता है। लिनियन बोल रहा होता है इसके पास में हेवनली बॉडी है और ये बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं आसमान के अंदर एक बहुत पावरफुल ब्लैक कलर का पाइथन आ गया होता है। पाइथन को देखते हुए जितने ही बंदे होते हैं वो भागने लगते हैं। वही वो पाइथन बोल रहा होता है यहाँ पे हजारों मार्शल आर्टिस्ट है
यहाँ पे सबको एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ये बोलते वो सारे कल्टीवेटर्स पर अटैक करते हुए उनको मारने लगता है। पाइथन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे 8,000 कल्टीवेटर खून पी लिया तो मैं एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तभी हमने किंगडम सेट की, वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ गई होती हैं। हान बोल रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक पाइथन ह्यूमन की लैंग्वेज बोल पा रहा है। लगता है जो ये 20 ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच चुका है। हान बोल रही होती तुम यहाँ पे 8,000 लोगों को मारने के लिए आए हो ना, पर तुम्हें नहीं पता क्या तुम मरने वाले हो। बीस्ट बोल रहा होता तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी हान बोलती आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर अटैक करो वरना यहाँ पे सभी लोगों को मार डालेगा। हम देखते हैं पाइथन की पॉइजन ब्रेथ की वजह से कोई लड़की आगे नहीं बढ़ पा रही होती। हान बोलते हुए कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, जल्दी से यहाँ पे सीनियर्स को बुला लो। ये बोलते हुए सिग्नल को भेज देते हैं। पाइथन बोल रहा होता चाहे यहाँ पे कोई भी क्यों ना आ जाए मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बोलते हुए हान और बाकी लड़कियों को झटका देने लगता है। वही वो सिटी पे अटैक करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला, सभी लोग मरेंगे। छोटी लड़की बोल रही होती भिखारी भैया आखिर हम क्या करें, क्या हम यहाँ पे मरने वाले हैं। तभी वहाँ पे लिनियान की तरफ स्नेक अटैक कर देता है। लिनियान बोल रहा होता है कि ये छोटा कीड़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे यहाँ पे रहते हुए पता नहीं यहाँ पे आके से गया। ये बोलते लिनियान स्नेक को हवा में उछाल देता है। स्नेक बोल रहा होता है कि आखिर वो कौन था जिसने मेरे पर काफी पावरफुल अटैक कर दिया। बाकी लड़कियां ये बोल रही होती कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। पाइथन बोल रहा होता है इस ह्यूमन ने यहाँ पे सिर्फ एक उंगली यूज किया है और मुझे हरा भी दिया, काश मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता। तभी लिनियन आगे बढ़ते हुए पाइथन का डीमन को बाहर निकाल लेता है। लिनियन सोच रहा होता है कि इस डीमन का मार्शल कोर है वो तो काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसे यहाँ पे बड़ा करने वाला पक्का से कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा। लगता है यहाँ पे कोई किंगडम सेट के खिलाफ चाल चल रहा है और जानबूझ से सभी लोगों को मारना चाहता है। तभी छोटी लड़की बोलती भिखारी भैया क्या आप मुझे छोटा सा पाइथन दे सकते हैं। लिनियन बोलता है कि हाथ में रख सकती हो पर इसका ख्याल रखना। छोटी बच्ची बोल रही होती है मेरा नाम है लिंजी, अब तो तुम मेरी दोस्त हो। वहाँ पे सब खत्म होने के बाद में किंगडम सेट के कुछ सीनियर डिसाइपल आ गए होते हैं। सारे बंदे वहाँ पे खुश होते हुए कह रहे होते हैं ये तो किंगडम सेट के सीनियर डिसाइपल है, लगता है यहाँ पे हमको बचाने के लिए आए थे। हम देखे जो बंदा वहाँ पे आया होता है उसका नाम था शेन यूनफेई जो कि इनर हॉल के एल्डर का एक पोता है। हान बोल रहे थे सीनियर ब्रदर मैं वो ग्रीट करती हूँ। वही वहाँ पे गार्ड आते हुए बोलता है ब्रदर शेन वहाँ पे जब पाइथन था वो मारा गया है और आखिर वो क्यों मरा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जो उस बीच का डीमन कोर था वो गायब हो चुका है। शेन बोल रहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर वो कहाँ गायब हो गया। गार्ड बोल रहा शायद से जो पाइथन का कोर है वो किसी ने चोरी कर लिया है, वो भी हम लोग के आने से पहले। शेन बोल रहा तुम सभी लोगों ने मेरे गार्ड की बात सुन ली है, मुझे बता कि वो डीमन कोर किसके पास में है, जो भी मुझे यहाँ पे डीमन कोर दे देगा मैं उसे कोई भी सजा नहीं दूंगा। सैन सोचा होता जो वो डीमन कोर था वो एक काफी पावरफुल डीमन कोर था, उसी को यहाँ पे लेने के लिए मैं आया था, वरना मैं काफी लेदी इंसान हूँ, इन लोगों को बचाने के लिए मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। वहाँ पे सारी लड़कियां बात कर रही होती है क्या डीमन कोर गायब हो गया, लेकिन ये किया किसने होगा। हान बोल रहे थे सीनियर ब्रदर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या कि जो डीमन कोर है वो कहाँ पे गया। तभी शंकर एक चीला बोलता है कि हमारे पास मिरर ऑफ रिवोल्यूशन है, अगर हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया तो हमको पता चली जाएगा कि किसके पास में है और जिसके पास में वो डीमन कोर होने वाला है वो यहाँ पे नहीं बचेगा। ये बोलते वो वहाँ पे मिरर को यूज कर लेता है। मिरर में से एक लाइट निकलती है जो कि लिंजी की तरफ इशारा कर रही होती है। लिंजी घबराते हुए बोल रही होती भिखारी भैया आखिर कैसी लाइट थी। लिनियान बोलता तुम टेंशन मत लो, मेरे यहाँ पे रहते हो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शैन के चेले बोल रहे होते वो देखो ये कोर तो इस बच्ची के पास में है, आखिर इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई ये चुराने की। तभी लिनियान एक अटैक करते उस मिरर को तोड़ देता है। शैन बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जाओ मेरे लिए वो लेके आओ। शैन के चेले आगे बढ़ते हुए कह रहे होते इन भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगडम सेट में आने की, हम इन्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी लिनियन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए हुए सेट के अंदर लोगों को बुली करने की। सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर ही लिनियन उनको हरा देता है। लिनियन बोल रहा हो तुम लोग बहुत बेशरम हो जो कि एक बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, इतनी घटिया यंग जनरेशन मैंने आज तक नहीं देखी। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते आखिर में क्या देख रहे हैं, क्या जो ये बैगर ये काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि किंगडम सेट का सीनियर डिसाइपल को काफी ज्यादा आराम से हरा दिया। नीचे उतरते हुए शैन बोल रहा होता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग रियलम में हो और तुमने किंगडम सेट के 2 बंदों को हरा दिया, सच में एक कमाल की बात है। आज मेरा मूड इतना खराब नहीं है, जल्दी से मुझे वो बीस्ट कोड दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम्हें अपने पाँव काटने होंगे। एक बात याद रखो ये किसकी टेरिटरी है, तुम मेरी टेरिटरी में आते हुए मेरी चीज लेके नहीं जा सकते। अगर तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी तो इस बार से पाँव कट रहे हैं, अगली बार गला कटेगा। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोल रही होती सीनियर ब्रदर शैन प्लीज ऐसा मत करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही लोग भिखारी हैं और इनको तो पता भी नहीं होगा क्या कि डीमन कोर होता क्या चीज है, तो प्लीज इन लोगों को जाने दीजिए। शैन बोल रहा होता है क्या जाने दूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे इस बैगर ने हमारे किंगडम सेट के 2 बच्चों को घायल कर दिया है, मैं इसकी जान नहीं ले रहा, ये बहुत बड़ी बात है, अपने पाँव काटने के बाद में ये यहाँ से जा सकता है। हान बोल रही होती अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जाके सिंटेक्स को रिपोर्ट कर दूंगी कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शैन बोल रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रास्ते में आने की। ये बोलते हुए शैन अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है।
सारे बंदे घबराते हुए बोल रहे होते हैं जिनका बीस्ट सोल है वो है आइस लायन, और ये एक प्रोफाउंड हीलिंग पे एक्सपर्ट है जो कि बहुत पावरफुल होता है। हान भी सोच रही होती है कि जो इनका आइस लायन है वो एक सीक्रेट की सोल है। यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही तो आखिर फाइट कैसे करूंगी। सारी लड़कियां बोल रही होती सिस्टर हान वहां से हट जाइए वरना आप घायल हो जाएंगी। तभी लिनन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ये तो बस 6 गेट की बिल्ली है, आखिर तुम इसे तक डर रहे हो। शैन बोल रहा होता लड़के तुम फिर से आ गए, आज तुम यहाँ से मर के ही जाओगे। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे से भिखारी में और मेरे से मार्शल आर्टिस्ट में क्या अंतर होता है। लिनियन बोलता अच्छा ऐसी बात तो फिर दिखाओ कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। ये बोलते लिनियन में भी सोल पावर को रिलीज कर देता है। लिनियन की पावर को देखते हुए शैन काफी डर गया होता है और घबराते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। फिर लिनियन अपनी स्पीड का यूज करते हुए शैन की स्पीड शैन को थप्पड़ मार देता है। लिनियन बोल रहा होता है इस बिल्ली के रहते हुए कोई इतना फ्लेक्स कैसे कर सकता है। आगे बढ़ते लिनियन बोल रहा होता है मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा कि इतने गंदे कचरे को मेरे सेट ने पैदा किया है। शैन बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लिनियन शैन का सर पटकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है कि आखिर मैं कौन हूँ। शैन बोल रहा होता है मुझे प्लीज बचा लो वरना इस साइको मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ पे किसी मास्टर की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है सर प्लीज इस बच्चे को माफ कर दीजिए, किंजवान सेट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे अभी भी कोई ऐसा है जो कि टेलीपैथी का यूज कर सकता है। लगता है किंजवान सेट में सिर्फ कचरा ही नहीं है कुछ काम के लोग भी हैं। लिनियन बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे किसी ने माफी मांग ली है तो मैं तुम्हें जिंदा बख्श दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम पक्का से मारे जाओगे और तुम किसी को भी ना बता पाओ कि आखिर मैं कौन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मेमोरी को भी इरेज कर रहा हूँ। ये बोलते हुए लिनियन शैन की मेमोरी को चेंज कर देता है। उठते हुए शैन बोल रहा होता है कि आखिर अभी क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हम देते वहाँ पे किंजवान सेट की सेंटेंस आ गई होती है जो कि बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्मल लोगों को परेशान करने की। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है। शैन बोल रहा होता है ये मायरा तुम यहाँ पे। मायरा बोल रही होती इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है वो इनर हॉल के एक एल्डर है, बिना एक बार भी सोचे मैं तुम्हें मार डालूंगी। शैन बोल रहा होता है मायरा क्योंकि तुम हमारे सेट की सेंटेंस बन चुकी हो तो ये मत सोचो तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो। आखिर तुम्हें हिम्मत कैसी मुझे धमकी देने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तो प्रोडिजी सैन यूनिफाई हूँ। तभी जो मायरा होती है वो शैन के सर पर तलवार रख देती है। मायरा बोल रही होती कि मैं तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। हान सोच रही होती जो शैन यूनिफाई है ये प्रोफाउंड यलम पर है, लेकिन सिस्टर मायरा के एस वॉटसिंग के सामने ये नहीं टिक पा रहा। मायरा बोल रही होती शैन को वापस लेकर चले जाओ, पहले इसका मेडिकल हॉल में ट्रीटमेंट करा देना और इसके बाद में से हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट लेके चले जाना। और हाँ वहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनर हॉल के एल्डर भी नहीं। फिर जो मायरा होती है वो लिनन के पास में आ जाती है। मायरा बोल रही होती है हमें माफ करिएगा, बिना किसी वजह के ही आप दोनों को काफी दिक्कतें आई। मायरा सोच रही होती है जो बंदा हमारे सेट के बंदों को पीट रहा था वो यही बंदा था, लेकिन इसको देख के लग नहीं रहा है कि इतना पावरफुल हो सकता है। लिंजी बोल रही होती है सिस्टर तो काफी सुंदर है। लिनियन भी सोच रहा होता मुझे लगा नहीं था कि इस लड़की के पास में हाईएस्ट ग्रेड की रेयर बॉडी होगी जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और कमाल की बात तो ये है कि इसका सरनेम भी यी है और यहाँ पे किंजवान सेट की सेंटेंस भी है। ऐसा तो नहीं कि मैं ग्रेट डिसेबल ये किंग की डिसेंडेंट है। लिनियन बोल रहा होता है इस बात से क्या ही फायदा है कि काफी सुंदर है, अपनी स्वॉट ट्रेनिंग की वजह से काफी बीमार हो चुकी है और जल्दी ही मर जाएगी। शौक होते हुए मायरा सोच रही होती है आखिर से पता कैसे चल गया। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोलते कि हे भिखारी आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे सीनियर सिस्टर ने तुम्हारी लाइफ को बचाया है और तुम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। लिनियन बोल रहा होता है कि मेरी बात बिल्कुल ही फालतू नहीं है, जो मेरी बातों को नहीं समझ सकता वो एक बेवकूफ है। 10 डुअल स्वॉर्ड की को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर ये सेंटेंस चाहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरे और लिंजी के लिए एक वीआईपी रूम को तैयार करवा दे और ठीक रात के 11 बजे तुम मेरे कमरे में आना होगा, वो भी बिल्कुल अकेले। हान बोल रही हो तो तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी सेंटेंस को रात को अकेले अपने कमरे में बुला रहे हो। बाकी बंदे ही बोल रहे होते कि सेंटेंस से कैसे बात कर रहा है, इस भिखारी को यहाँ पे मार पड़नी चाहिए। माया सोच रही होती जो 10 डुअल स्वॉर्ड की थी उसे मेरे एंसेस्टर ये किसने क्रिएट किया था और किसी बाहर के इंसान को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है, तो आखिर ये बंदा कौन है जिसको इस टेक्निक के बारे में पता है। मायरा बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक रात को 11 बजे मैं अपने कमरे में आ जाऊंगी, वो ही बिल्कुल अकेली। मायरा की बात सुनकर सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लिनियन बोला ठीक है फिर हमारी डील रही, अब मैं यहाँ पे काफी थक चुका हूँ तो अब मैं जा रहा हूँ। आगे वो लोग अपने कमरे में आ गए होते हैं और उन्होंने खाना पीना खा लिया होता है। लिंजी बोल रही होती भिखारी भैया इस स्नेक के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, हम तो स्नेक के अंदर एक ओल्ड मास्टर होते हैं जो कि बोल रहे मुझे फ्री होने दो फिर मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है, लिंजी सो गई होती है। तभी कमरे में सेंटेंस मायरा एंटर करती है। मायरा बोलती सीनियर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था ठीक रात के 11 बजे मैं पे आ चुकी हूँ। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे टाइमली आ गई, अगर तुम्हें कुछ देर और कर देती ना तो तुम्हारी बॉडी फट जाती, यहाँ तक कि जो हेवंस के गॉड है वो भी तुम्हें नहीं बचा पाते। मायरा सोच रही होती है कि आखिर को मेरी बॉडी में चल रही एनर्जी के बारे में कैसे पता है। मेरी बॉडी के अंदर प्योर यांग एनर्जी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी होती है
लेकिन इसके इतने पावरफुल होने की वजह से ये हमेशा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जब भी तुम प्योर यांग एनर्जी को यूज करोगे तुम्हें काफी खतरनाक पेन फील होगा जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे इस एनर्जी के बारे में सिर्फ मेरे मास्टर जानते हैं, उनके अलावा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। मायरा बोल रही होती कि तुम्हें मेरी बॉडी में चल रही प्योर यांग एनर्जी के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज करते हुए तुम्हें नहीं रह सकते क्योंकि इस एनर्जी को ऑलरेडी मेरे मास्टर ने सप्रेस कर दिया है। लिनियन बोलता है कि सप्रेस कर दिया गया है, यहाँ पे किसी ने तुमसे मजाक किया है। अगर तुम्हें अपने मास्टर के ऊपर इतना ही भरोसा है तो मैं अटैक को लेके दिखाओ। मायरा बोलती मैं काफी आराम से रोक दूंगी। लिनियन के अटैक को रोकने के लिए मायरा को अपनी प्योर यांग एनर्जी का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाती है। मायरा बोल रही होती है क्या हुआ, आखिर मैं हार कैसे गई। आगे बढ़ते लिनियन बोल रहा था तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं होती, क्या तुम्हारे बेवकूफ मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम 10 डुअल स्वॉर्ड को सीख रही हो वो परफेक्ट नहीं है और सिर्फ उस टेक्निक की वजह से तुम बीमार पड़ रही हो। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही पागल होगी तो उस टेक्निक को मास्टर करती रहती तो तुम पक्का से पागल हो जाती और जल्दी मर भी जाती। मायरा बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, मेरे मास्टर मुझे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे। लिनियन बोलता अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे किसकी प्योर यांग एनर्जी बेटर है, मेरी या तुम्हारी मास्टर की। लिनियन की एनर्जी को देखते हुए मायरा शॉक रह गई होती है। मायरा बोल रही होती तो प्योर यांग स्वॉर्ड की है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिफाइन लेवल पे होते हुए कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लिनियन बोल रहा था मैं तुमसे इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर तो क्वालिफाइड नहीं है कि तुम्हें बचा सके, लेकिन मेरे जैसा एक भिखारी तुम्हें काफी आराम से बचा लेगा। पर आखिर मैं तुम्हें बचाऊंगा ही क्यों, तुम कोई मेरी रिलेटिव तो हो नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे जो सेंटेस है वो मेरी सर्वेंट बनने के लिए तैयार है तो शायद मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम मुझे कल से किंगडम सेट लेके चलोगी और वहाँ पे मेरे खाने पीने और कपड़ों का ख्याल तुम ही रखा करोगी, बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह। मायरा बोल रही होती तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं मानती हूँ मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, लेकिन मैं भी एक बहुत बड़ी सेट की सेंटेंस हूँ। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं मेरे किंगडम सेट की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और वैसे भी तुम तो मेरी मेड बनने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। बहुत सारे ऐसे हेवनली मास्टर हैं जो किसी मुझे देखने की तरसा करते थे और वैसे मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेड नहीं बना रहा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए तुम्हें मेरे पास में काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। मायरा सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, ये बंदा काफी क्रेजी है, लेकिन यहाँ मुझे बात कह रहा है वो तो काफी सही लग रही है। मायरा बोल रही है तो ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अगर तुमने मेरी बॉडी के अंदर की प्योर यांग फायर एनर्जी को सप्रेस कर दिया तो तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लिनियन उसका मुंह बंद करते हुए बोलता ठीक है अपने काम को स्टार्ट करते हैं। मायरा सोच रही होती है बंदा पावरफुल तो बहुत है, मेरी बॉडी के अंदर जो प्योर यांग एनर्जी है वो काफी सप्रेस हो चुकी है। ये बंदा बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा था, अब तो मुझे जानना है कि आखिर ये बंदा है कौन। लिनियन बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे सहना होगा। तभी जो मायरा तो चिल्लाने लगती है। मायरा बोल रही होती है यहाँ पे एक बच्ची है तुम तो जेंटली बिहेव करो। लिनियन बोला टेंशन मत लो, इसने काफी ड्रिंक कर ली है, सुबह तक ये नहीं उठने वाली। वही हम देखते हैं हान को जो कि बाहर से तो सुन रही होती है। हाँ सोचे तो कि ऐसा तो नहीं कि सीनियर सिस्टर और भिखारी के बीच में सिस्टम हो चुका है, आखिर सेंटर से काम कैसे कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मायरा को जो कि सो गई होती है। लिनियन सोच रहा होता अगर यहाँ पे देर हो गई होती तो ये लड़की पक्का से मारी जाती, पर मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि इस लड़की के पास काफी शानदार बॉडी है। मेरे दोस्त ये किंग तुम्हारी फैमिली के अंदर काफी बड़ा जीनियस पैदा हो चुका है जो कि तुमसे ज्यादा पावरफुल बनेगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। माया लिनियन और हान को लेके किंगडम सेट आ गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो सीनियर सिस्टर वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं। वही वहाँ पे कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं क्या तुमने कल रात की वो अजीब सी आवाजें सुनी थी, उन आवाजों की वजह से हम रात को सो नहीं पाए हैं और शायद से जो वो आवाजें थी वो सेंटेस की थी। लिनियन बोलता है कि मायरा मैं तुम्हारे साथ में उड़ूंगा जिससे कि तुम मुझे पूरे किंगडम सेट को दिखा सको। मायरा बोले ठीक है मास्टर। लिंजी बोल रहे थे मुझे भी उड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। उन लोगों से जाते हुए देखे हान सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे सेट की सेंटेस एक भिखारी को काफी रिस्पेक्ट दे रही है, जैसे बंदा कोई काफी पावरफुल मास्टर है। पता नहीं किंगडम सेट में क्या होने वाला है। वही हमें किंगडम सेट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कुछ बंदों को जो कि बोलते किंगडम सेट का एंट्रेंस है, ये देखने में काफी कमाल का है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते अगर हम यहाँ पे आउटर सेपल भी बन गए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। वही लिनिया होता है वो मायरा से बोल रहा होता है क्या कि तुम मुझे और लिंजी को कहाँ पे लेके जा रही हो, कैसा लगा कि तुम मुझे और लिंजी को अपने सेंटेंस पीक पे रहने दो, इससे तुम्हें मुझे सर्व करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। हान बोल रही होती तुम्हें घटिया भिखारी हो और जो सेंटेंस पीक है उसके ऊपर काफी खूबसूरत सीनियर सिस्टर्स रहती हैं, तुम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते, यहाँ तक कि तुम जगह को देख भी नहीं सकते। और आखिर तुमने सीनियर सिस्टर के साथ में कल किया क्या है जिसकी वजह से तुम एक मास्टर कह रही है। लिनियन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है रात 11 बजे अकेले एक कमरे के अंदर एक लड़का लड़की क्या कर सकते हैं, तुम यहाँ पे इतनी तो बड़ी हो कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिनियन की बात सुनकर हान भी काफी शर्मा गई होती है। मायरा बोल रही थी मास्टर जी के रहने के लिए मैं काफी अच्छा इंतजाम करवा दूंगी, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले मेरे पास कुछ काम थे, जैसे कि यहाँ पे कैंसर जितने भी कल्टीवेटर्स आ रखे हैं उन लोगों को किंगडम हॉल स्क्वायर में लेके जाना। हान बोल रहे थे क्या तुमने ये सुन लिया, यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं।
एक बार जब हम किन्वा सेट के फॉर्मेशन में एंटर करेंगे तो डर के मारे अपने पैन में सुसु मत कर देना, क्योंकि वहां पे तुझे तो भिखारी एंटर भी नहीं कर सकता। लिनियान बोल रहा था मुझे किसी से भी डर नहीं लगता और छोटी मोटी फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं। आगे हम लोग देखते वो किंग्सवान सेट के ग्रैंड हॉल स्क्वायर में आ गए होते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनी होती है। लिनियान बोल रहा था यहाँ पे काफी खतरनाक धूप है। आखिर में कभी लिंजी को छाते के तौर पर यूज करता रहूंगा। मेरी सर्वेंट जाओ मेरे लिए एक चेयर लेके आओ। मायरा बोले ठीक है मास्टर। हान बोल रही थी सीनियर सिस्टर ये बंदा आपका मास्टर नहीं है, आखिर आप इसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जाते हुए मायरा बोल रही होती कि युन्स हो, लीज हो और चूज हो यहाँ के जितने भी डिसाइपल्स हैं मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। मैं वहाँ पे सभी को लेकर नहीं जा सकती, मुझे भी काफी जरूरी काम थे, तो वहाँ पे टाइम जाकर रिपोर्ट करो वरना तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा। जितने ही बच्चे टेस्ट में गए होते वो भागते हुए बाहर आने लगते हैं। वो सारे बच्चे बोल रहे होते यहाँ पे तो आग लग गई, मेरे बम पे भी आग लग चुकी है। उन लोगों को देखते हुए बाकी बच्चे बोल रहे होते इसका जो टेस्ट है लगता है कि वो काफी डिफिकल्ट है, अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसको पास कर पाया हो। वही हम देखते हैं एल्डर झेंगपिंग को जो कि बोल रहे होते हैं कि ये बच्चे बेहद ही बेकार है, ये लो ग्रेड की वर्मिलियन बर्ड के रेड फ्लेम को और व्हाइट टाइगर कैंकी को संभाल नहीं पा रहे, तो आखिर आगे कैसे बढ़ेंगे। पीछे लिनिया ने बोल रहा होता है कि इतने कचरा बच्चों के साथ में आगे सेट आगे कैसे बढ़ेगा। झेंगपिंग बोल रहा होता है वहाँ पे सेंटेंस खड़ी है। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि आखिर भिखारी कौन है जिसको की सेंटेंस पंखा कर रही है। वहाँ पे बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर भिखारी कौन है और जो हमारी सेंटेंस है पंखा क्यों कर रही है। इससे यहाँ पे देखते हमारा दिमाग काफी खराब हो रहा है। हान भी सोच रही होती है बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इससे हमें बिना कुछ सोच समझे बहुत सारे लोगों को प्रोवोक कर दिया है, पक्का से मार खाएगा। लिनियान बोल रहा होता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये जो यहाँ पे लड़की है ये मुझसे 3000 साल छोटी है और मेरे से बुढ़े लोग का ख्याल रखना तो यंग बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, तो आखिर यहाँ पे क्या ही गलत कर रही है। तभी हम देखते हैं 3 बंदे और आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम काफी फालतू बातें कर रहे हो। हमारी सिस्टर मायरा है वो किंग्सवान सेट की सेंटेंस है और वहीं हम तीनों किंग्सवान सेट के डिसाइपल्स हैं जो किसी सिस्टर मायरा की वजह से यहाँ पर आए थे एग्जाम लेने के लिए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर मायरा के साथ में ऐसे बिहेव करने की, क्या तुम्हें अपने जान से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जो बंदा ये बात कह रहा होता उसका नाम था युन लोंगजी। चैंगपिंग सोच रहे होते कि तुम तो एलिट डिसाइपल्स हैं, आखिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते ये लोग इनर सेट के डिसाइपल्स हैं। यहाँ तक कि मास्टर ने इनकी बॉडी को देखते ही इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, इन लोगों को यहाँ पे कोई टेस्ट भी नहीं देना पड़ा। हाँ सोच रही होती तीनों ही बंदे इस सबसे पावरफुल बच्चे हैं। ये भिखारी यहाँ पे काफी फुदक रहा था और मैं देखती हूँ आखिर क्या कर लेगा। लिनियान बोल रहा होता है एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे इन तीनों बच्चों ने इस फॉर्मेशन को तोड़ के दिखाया है, तो काफी काबिल तो है। वो तीनों ही बोल रहे होते तारीफ के लिए शुक्रिया। लॉन्गजी बोल रहा होता है यहाँ पे सेंटेंस है वो तुम्हारा काफी ख्याल रख रही है और ऐसे ट्रीटमेंट पाने के लिए तुम्हें काफी पावरफुल बनना पड़ेगा। कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ में यार हम लोग को दिखाओ क्या कि तुम कितने पावरफुल हो। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि भिखारी को देख देख के हम काफी बोर हो गए थे, अब हमें काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। लिनियान बोल रहा होता है तुम लोग चाहते कि मैं फॉर्मेशन तोड़ दूं, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेशन को बच्चे तोड़ पा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेटाओ कह रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम किन्वा सेट की गेट फॉर्मेशन को मजाक समझते हो। यहाँ पे एक भिखारी होते हो तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि ये फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तभी चैनफेंग उसको शांत करा देता है। चैनफेंग बोल रहा होता है कि अगर ये बंदा यहाँ पे इतनी हाईली बात कर रहा है तो पक्का से ये पावरफुल होगा ही, क्योंकि बिना किसी कैपेबिलिटी के कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता। तो कैसा रहे ये भिखारी को तो प्रूव करे कि आखिर कितना काबिल है। लॉन्गजी बोल रहा होता है कि हाँ मुझे भी देखना है कि यहाँ पे जो भिखारी जो काफी एरोगेंट बन रहा है आखिर कितना पावरफुल है। लिनियान बोल रहा था मेरे से पावरफुल इंसान को ऐसी बेकार से फॉर्मेशन तोड़नी पड़ेगी। और लड़की तुम तो मेरी सर्वेंट हो ना, क्या तुम्हें दिख रहा है मैं कब खाली हो चुका है, जल्दी से इसको रिफिल करो। मायरा बोले ठीक है मास्टर। मायरा सोच रही होती इस भिखारी की हिम्मत कैसी पब्लिक की बात कहने की कि मैं इसकी सर्वेंट हूँ, मुझे इस पे काफी गुस्सा आ रहा है। मायरा बोल रही होती है माय लॉर्ड क्या आप सच में फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। लिनियान बोल रहा होता है कैसे दिन आ चुके हैं, यहाँ तक कि जो मेरे सर्वेंट्स हैं वही मेरी बात नहीं मान रहे। मायरा बोलती नहीं ऐसी बात नहीं थी, मैं तो बस थोड़ी सी क्यूरियस थी आपकी पावर को देखने के लिए। मायरा सोच रही होती है कि जो ये फॉर्मेशन है वो 5th ग्रेड की फॉर्मेशन है, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। ड्रिंक करते हुए लिनियान बोल रहा होता है कि तुम्हें देखना है तो मैं दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। सारे बंदे बोल रहे थे फाइनली इतनी एक्टिंग के बाद में ये बंदा कुछ करने वाला है। तभी लिनियान बोलता है लिंजी मेरे पास में आओ। फिर लिनियान लिंजी को बता देता है क्या फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है। लिंजी बोल रही होती ठीक है ब्रदर मैं तो काफी आराम से तोड़ दूंगी। लिनियान बोलता है कि हाँ मजे करना। सारे बंदे बोल रहे होते क्या मजे करना, यहाँ पे भिखारी को क्या लग रहा है, क्या ये कोई गेम है जो कि यहाँ पे एक बच्चे को भेजे फॉर्मेशन तोड़ने के लिए, कहीं भिखारी पागल तो नहीं हो गया ना। मायरा बोल रही होती है मास्टर आपने यहाँ पे लिंजी को भेज दिया फॉर्मेशन तोड़ने के लिए, लेकिन वो अभी एक कल्टीवेटर भी नहीं बनी है तो क्या वैसे तोड़ लेगी। लिनियान बोल रहा होता है लिंजी यहाँ पे कल्टीवेटर होती तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होती, वो काफी पावरफुल इंसान होती। लीटा बोल रहा होता है यहाँ पे एक बच्ची को भेज दिया है फॉर्मेशन के अंदर, पता नहीं अब क्या होगा। लॉन्ग जी बोलता होने क्या वाला है, यहाँ पे सबके सामने भिखारी काफी बेइज्जती होगी। वही हम देख लिंजी को जो काफी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही होती है।
फॉर्मेशन को देखते हुए लिंजी बोल रही होती है कि हाँ यही वो जगह थी जिसके बारे में भिखारी भैया ने बताया था। फिर जब वहाँ पे लिंजी होती है फॉर्मेशन में पावर रख देती है। फॉर्मेशन में पावर रखने के बाद ही वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लिंजी बोल रही होती कि यही वो फॉर्मेशन थी जिसके बारे में बिग ब्रदर बात कर रहे थे, ये तो काफी कमाल की है। लिंजी बोल रही होती जैसा कि बिग ब्रदर ने बताया था, पहले मुझे 3 कदम आगे बढ़ने हैं, फिर 4 कदम और फिर 2 कदम। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक बीस्ट अपीयर हो जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते शुरू हो गया। 4 बीस्ट में से एक बीस्ट जुआनबू यहाँ पे आ चुका है। मायरा बोल रही होती है मास्टर यहाँ पे बीस्ट जुआनबू अपीयर हो चुका है। मैं ये बात मानती हूँ जुआनबू होते वो काफी धीरे मूव करते हैं, लेकिन लिंजी भी यहाँ पे कोई कल्टीवेटर नहीं है, वो इस बीच से नहीं जीत पाएगी। लिनियान बोल रहा होता सिर्फ देखो और मजे करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर जो वहाँ पे जुआनबू होता है वो अटैक करने लगता है। लिंजी लिनियान की बातों को मानते हुए बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रही होती है और जुआनबू को जितने भी अटैक होते हैं उनसे बच रही होती है। लिंजी बोल रही होती है आंख बंद 5 तक गिनना है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉन्गजी बोल रहा होता है अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस पूरे फॉर्मेशन में तो काफी आराम से सर्वाइव कर पा रही है। लीटा बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है, इस फॉर्मेशन को पास करने के लिए मैंने काफी मेहनत करी थी, पर यहाँ पे से छोटी सी बच्ची से काफी आराम से क्रैक कर पा रही है। चैन फैंग बोल रहा था फॉर्मेशन को सर्वाइव करने के लिए हमें अपने 50% पावर को यूज करना पड़ा था, पर आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं ना। माया सोच रही होती है तो काफी कमाल का है। जुआनों के जितने भी अटैक्स होते हैं वो काफी लॉन्ग रेंज होते हैं, काफी स्लो होते हैं, इसलिए तो काफी आराम से बच पा रही है। तो ही माया शौक होते हुए बोलती है कि लिंजी ये क्या कर रही है, वो जुआनों की तरफ आगे क्यों बढ़ रही है। जैसे लिंजी वहाँ पे आगे बढ़ती है हम देखो जुआनबू होता है वो एक टर्टल में बदल गया होता है। लिंजी बोल रही थी जो टर्टल है तो काफी प्यारा है, इसके साथ में खेलने में काफी मजा आएगा, चलो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम काफी क्यूट हो। वहाँ पे जितने बंदे खड़े होते काफी परेशान हो गए होते हैं। वहाँ बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे ग्रेट जुआनबू को एक बच्ची ने अपने हाथ में ले रखा है और उसे कुत्ते की तरह सहला भी रही है, और इतने खतरनाक टेस्ट को इस तरह से पास करना आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम लेवल 2 को जीतने के बाद में लिंजी को काफी प्यारी सी बर्ड मिल जाती है। लिंजी बोल रही होती है तो काफी क्यूट है। वही लेवल 3 के बाद में व्हाइट टाइगर होता है, वो एक बिल्ली बन गया होता है। लिंजी बोल रही थी जो ये व्हाइट कैट है ये भी काफी प्यारी है। 4th लेवल जो ग्रेट ड्रैगन होता है वो एक स्नेक बन गया होता है। लिंजी बोल रही होती ये एक स्नेक है, पर आखिर इसके पाँव क्यों है, चाहे जो भी दिखने में काफी क्यूट है। इसी के साथ लिंजी ने पूरी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया होता है। वापस आते हुए लिंजी बोल रही होती है देखिए मुझे यहाँ पे 4 काफी प्यारे पेट मिल चुके हैं। वही लॉन्गजी, लीटा और चैनफैंग होते हैं वो बेहद यार शौक रह चुके होते हैं, उनको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो गया। लिंजी को देखते साइबर ने शौक होते कह रहे होते इसने कर दिखाया, पर इसने किया कैसे। लिंजी बोल रहे थे बिग ब्रदर मुझे पे काफी प्यारे प्यारे छोटे छोटे पेट मिल गए हैं, क्या मैंने अपने साथ में रख सकती हूँ। लिनियान बोल रहा होता है कि हाँ तो मैंने रख सकती हो, पर इनका अच्छे से ख्याल रखना। जो ये फॉर्मेशन थी इसको यहाँ पे बनाए रखने के लिए 5th ग्रेड का बीज को यूज किया गया था, लेकिन इस फॉर्मेशन में बहुत सारी कमियां हैं जिसे एक बच्चे ही पास कर सकता है, तो इसी वजह से इसका ड्राइस में यूज करना बिल्कुल ही मतलब का नहीं है। लीटा बोल रहा होता आखिर इसकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। चैन फैंग भी बोल रहा होता कि हाँ इस फॉर्मेशन को 4000 साल से यूज किया जा रहा है, आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है। लॉन्ग जी बोल रहा होता लड़की यहाँ पे पास कर चुके तो हम क्या ही कह सकते हैं। मायरा बोल रही होती है मास्टर अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मेशन काफी वीक थी तो क्या मैं किंग्स सेट के लिए आप एक नई फॉर्मेशन बना सकते हैं। लिनियान बोल रहा तुम्हारा आइडिया काफी कमाल का है, पर अभी अपने काम पे ध्यान दो। मायरा बोलती है मैं उसे काफी अच्छे से कर रही हूँ। मायरा बोल रही होती है तो काफी पावरफुल है ना, तो एक हाई लेवल की फॉर्मेशन सेट करना आपके लिए काफी इजी होगा। लिनियान बोल रहा होता है मेरे को मक्खन में कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करती हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन फॉर्मेशन बना दूंगा। हंसते हुए मायरा बोल रही होती ठीक है मास्टर। फिर एक डील रही, अंदर ही अंदर मायरा काफी गुस्सा हो गई होती है और सोच रही होती है बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मुझे इस पर काफी गुस्सा आ रहा है। लिनियान सोच रहा होता मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो मैं किंग्स सेक्ट है वो इस फॉर्मेशन को आज तक यूज करता आ रहा होगा। ये काफी सिंपल फॉर्मेशन थी जो कि वो चिड़िया पकड़ने के लिए यूज किया करता था, इसको ट्रायल्स यूज करना सही नहीं है। लिनियान बोल रहा होता कि मैंने जो कहा था मैंने प्रूव करके दिखा दिया, तो आगे तुमने यहाँ पे खड़े क्यों हो, क्या मुझे और भी कुछ प्रूव करके दिखाना है। लॉन्ग जी सोच रहा होता आखिर अब हम क्या भी कह सकते हैं, इस फॉर्मेशन को पास करने के लिए हमने काफी मेहनत करी थी, लेकिन एक ऐसी छोटी बच्ची जो कल्टीवेटर भी नहीं है उसे टेस्ट को पास कर लिया। चैनफैंग सोच रहा था हम फालतू में इस बंदे से भिड़ गए, यहाँ पे इस बंदे के चक्कर में हमारी काफी खराब हो गई है। लीटा बोल रहा था मैं श्योर हूँ यहाँ पे थर्टी ने पक्का किसी ट्रिक का यूज किया है, बिना ट्रिक का यूज किए ऐसा कर ही नहीं सकती। लिनियान बोल रहा था टेस्ट के दौरान में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो काफी पावरफुल हो, यहाँ तक यहाँ पे एक पौधा कचरा बच्चा है जो कि पावरफुल तो नहीं लेकिन काफी एरोगेंट है, और इसे मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया है। लिनियान की बात सुनते हुए लीटा काफी डर गया होता है। वहां से जाते हुए लिनियान बोल रहा होता है कि मैं आसपास में घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरी प्यारी सर्वेंट मेरी लिंदी का ध्यान रखना। मायरा बोल रही थी माशा वैसे ही मत जाइए, जो हमारे किंग्स सेक्ट में बहुत सारी फॉरबिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता। लिनियान बोल रहा होता टेंशन मत लो, किंग्स सेक्ट तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, यहाँ की हर एक इमारत को मेरे सामने बनते हुए देखा है। मायरा शौक हुए सोच रही होती है आखिर कहना क्या चाहते थे। आगे जो लिनियान होता है वो एक पीक के पास में आ गया होता है। लिनियान बोल रहा चल के देखते हैं
क्या यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कौन सी अच्छी जगह है। फिर वहां से उड़ते हुए लिनियन किसी और पीक पे चला जाता है। जैसे ही वो नए पीक पे आता है, लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे तो काफी कमाल की अल्कोहल पड़ी हुई है, यहाँ रेस्ट करने में काफी मजा आएगा। फिर लिनियन एक वाइन को खोलते हुए बोलता है कि देखते हैं क्या इसका टेस्ट कैसा है। जब लिनियन उसे पीने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक मास्टर आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन चुराने की, अभी के अभी इस वाइन को नीचे रख दो। लिनियन बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। वो मास्टर बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरी वाइन पी के ट्राई की तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। ये बोल लिनियन खींचना ट्राई करते हैं लेकिन वैसा नहीं कर पाते। वो मास्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके पास में इतनी स्ट्रेंथ है। फिर वो मास्टर बोलते लड़के मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से पीक से बिलोंग करते हो। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि आखिर मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जियांगजुआन पीक पे रहूं और मैं तुमसे पहले ही कह दूं कि मैं यहाँ पे आता रहूंगा। वो मास्टर बोल रहे होते कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम मेरे पीक के ऊपर बिना बताए आ गए और यहाँ पे वाइन भी पी रहे हो और यहाँ तक कि मुझसे बहुत एरोगेंटली बिहेव भी कर रहे हो, तुम्हें काफी अच्छा लेसन सिखाना पड़ेगा। ये बोलते वो लिनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अभी लिनियन कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड काफी बेकार है। ये बोलते हुए लिनियन वहाँ से साइड में बैठ जाता है। लिनियन बोल रहा हो तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा कम है, तुम्हें तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी इस बेकार सी वाइन को पी रहा हूँ। वो मास्टर गुस्सा करते हुए बोल रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बेकार कहने की, आज मैं तुम्हें पे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे गाड़ दूंगा। तभी लिनियन होता है वो बोलते मुझे ड्रिंक पसंद नहीं आई। ये बोलते उस मटके को उस मास्टर के ऊपर फेंक देता है। हम लिनियन के मटकी की वजह से वो बंदा फिर जाके गिरता है। यहाँ तक उस ओल्ड मास्टर की बॉडी के अंदर से खून भी निकल गया होता है। उस मास्टर की बॉडी देखते हुए लिनियन सोच रहा होता है ये बंदा वीक नहीं है, इस बंदे की बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज है और इसी वजह से अपनी कंप्लीट पावर को शो नहीं कर पा रहा, वरना ये काफी पावरफुल होता। तभी लिनियन स्मेल करते हुए बोलते यहाँ पे कोई अच्छी सी वाइन पड़ी हुई है, मुझे के अंदर चेक करना पड़ेगा। आगे जो लिनियन तो टेंपल के अंदर आ गया होता है। बुढ़ा मास्टर बोल रहा होता है यंग मैन प्लीज अंदर मत जाओ। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं तो अंदर जाऊंगा और मेरी परमिशन के बिना बुढ़े मास्टर तुम अंदर नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हुए लिनियन सोच रहा होता है तो हाईएस्ट क्वालिटी की वाइन है, इसे पीने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लिनियन सोच रहा होता है बुढ़ा आदमी काफी काबिल है, इससे हमें काफी हाई क्वालिटी की वाइन बना ली है। यहाँ तक कि अपर वर्ल्ड के अंदर भी इतनी अच्छी क्वालिटी की वाइन सबके पास में नहीं होती। लेकिन जैसे वो वाइन के बॉक्स को खोलता काफी शौक रह जाता है क्योंकि वाइन के अंदर हम देखते हैं डीमन को जो कि सो रही होती है। लिनियन सोच रहा होता है तो वही डीमन गर्ल है ना जिसको कि हॉल ऑफ डीमन प्रिजनर्स में कैद कर दिया गया था, लगता है कि स्पीड का यूज करते हुए बाहर आ सकती है। डीमन गर्ल उठते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम कौन हो, लगता है कि मैं पकड़ी गई, मुझे भागना होगा। ये बोलते हुए डीमन गर्ल वहां से भागने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है डीमन गर्ल तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अभी नहीं तो बाद में मैं तुम्हें पक्का से पकड़ लूंगा। लिनियन बोल रहा होता है ये वाइन काफी अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन वो डीमन गर्ल काफी टाइम से इस वाइन में सो रही थी और यहाँ पे वाइन का जितना भी हो रहा था उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस वाइन को पीने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। उस डीमन गर्ल की वजह से मैं वाइन नहीं पी पा रहा हूँ, उसको मैं पक्का से पनिश करूंगा। वही बाहर हम देखते हैं बुढ़े मास्टर को जो कि बोल रहे होते कि मुझे इस वाइन को बनाने में 49 ईयर्स लग गए थे, लेकिन आखिर क्या हो गया, मेरी पूरी वाइन खत्म हो गई। उसके पास लिनियन आते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी वाइन नहीं पी है, वो अभी भी अंदर ही है। बुढ़ा मास्टर बोल रहा होता चलो तो काफी अच्छी बात है कि मेरी वाइन खत्म नहीं हुई। वह छोटे लड़के आखिर तू है कौन। लिनियन चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, यहाँ पे इंट्रोगेशन तुम नहीं मैं कर रहा हूँ। घबराते बुढ़ा मास्टर बोल रहा होता जो भी पूछना पूछ सकते हैं। लिनियन बोल रहा होता है जियांगजुआन पीक के ऊपर क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है क्या। बुढ़ा मास्टर बोल रहा होता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, ये पीक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें जियांगजुआन पीक के फॉरबिडन एरिया के बारे में पता है। बुढ़ा मास्टर बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी फॉरबिडन एरिया नहीं है, मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, अगर यहाँ पे कोई फॉरबिडन एरिया होता तो मुझे उसके बारे में पता होता। हाँ यहाँ पे एक ग्रिड डॉट तो है लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां से लिनियन बोल रहा था मैं समझ में आ गया कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ठीक है फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ। बुढ़ा मास्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन था, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको पहले भी देख रखा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ प्रोफाउंड हेवन पैलेस को। वहां पे आते हुए लिनियन कह रहा होता है कि लगता है बुढ़े आदमी ने सही कहा था, इस जगह पे लास्ट 2000 साल से कोई भी नहीं आया है। अब जाकर मैं समझ में आ रहा है कि आखिर जो वो डीमन गर्ल थी वो बाहर कैसे निकली, यहाँ बैरियर को ठीक करने के लिए कोई भी नहीं आया और डीमन हॉल के जो प्रिजनर्स थे वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। जहाँ तक मैं ध्यान यही वो जगह थी। फिर लिनियन वहाँ पे लात मारते हुए स्पेस को ओपन कर देता है। नीचे हम देखते हैं गेट को जो कि पूरी तरह सील्ड होता है। उस गेट को खोलते हुए लिनियन एंटर कर जाता है। अंदर हम देखते हैं कि स्केलेटन को जिससे कि लिखा होता है कि 2000 साल बीत चुके हैं। किंग्समान सेट से हमें देखने के लिए कोई भी नहीं आया, हमें यहाँ पे काफी टॉर्चर किया गया, स्लेव की तरह रखा गया, पर 2000 साल से बिना किसी से बात किए हुए हम लोग काफी थक चुके हैं, हमें काफी भूख भी लगी हुई है, हम इसे और नहीं सह सकते, भूख के मारे हम लोग मर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है ये कैसा कमांडर हुआ करता था
जो कि बेहद रूथलेस था, लेकिन 2000 साल के अंदर ये भूख से मर गया। यहाँ तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायरेट्स जिसे वह समंदर कांपता था वो भी यहाँ पे भूख से मर गए। यहाँ पे जितने भी स्केलेटन्स हैं ये बेहद ही पावरफुल डीमंस हुआ करते थे, पर 2000 साल यहाँ पे किसी के भी ना आने की वजह से ये लोग भूख से मर गए हैं। अंदर हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि 26 साल बीत चुके हैं, उस दिन का तुम कभी वापस नहीं लौटे, कहीं तो मेरे बारे में भूल तो नहीं गए ना। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ मुझे बंद करने के बाद में तुम वापस कभी भी नहीं आए। मुझे कैद होने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे मिलने के लिए तो तुम आ जाते। हम देते डीमन गर्ल होती है यूयू बोल रही होती है किंग्स सेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से मैं जहाँ पे कैद हूँ, यहाँ पे 2000 साल से मिलने के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ की जो की वो भी काफी कमजोर पड़ चुकी है, जिंदा रहने के लिए टाइम टाइम बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से की अब्जॉर्व करके वापस आती हूँ, लेकिन बाहर भी जो की वो बहुत ही कम है, वो मेरे लिए काफी नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो बाकी लोगों की तरह मैं भी भूख से मर जाऊंगी। यूं चिढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें ऐसा जाना ही था तो तुमने हम लोग यहाँ पे सील क्यों कर दिया, और अगर सील भी कर ही दिया था तो हम लोग कम से कम खाने पीने को क्यों नहीं दिया। यहाँ पे सभी लोग भूख से मर चुके हैं। तभी भी खुश होते हुए बोलती यहाँ पे कोई आया है, लगता है कोई किंग्स सेट का डिसाइपल है जो कि गलती से यहाँ पे एंटर कर गया है। फिर अपनी पावर का यूज करते हुए लिनियान को भी तब बुलाने लगती है। लिनियान बोल रहा होता है कि मैंने इस जगह को अपने मरने से पहले सील कर दिया था और एक बहुत ही लंबा टाइम बीतने की वजह से यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि जगह कौन सी है, पर मैं इतना कह सकता हूँ अगर डीमन गर्ल बाहर आ गई तो बाहर ऐसा कोई भी नहीं जो किसी रोक सके। डीमन गर्ल सोच रही होती है कि मेरा प्लान काम कर गया, ये जो लड़का मेरे पास में आ रहा है अपनी एनर्जी को बचाने के लिए मैं इस फॉर्म में रहती थी, लगता है मैं ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म होते हुए यूयू सोच रही होते लिनियान ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, 28 साल पहले तूने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया था और तुम यहाँ से भाग गए थे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे काफी पसंद थे। यूयू बोल रही होती है हैंडसम बॉय क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। लिनियान बोलता फालतू बातें करना बंद करो, आखिर तूने मेरी स्पीड वैगन क्यों चुरा लिया। मुझे यहाँ पे काफी काम की चीज मिल गई थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे नहीं पी पाया। यूयू बोल रही होती है क्या मैं तुम्हारी स्पीड वैगन चुराया है। यूयू बोल रही होती है कि तुम वहाँ क्या ही करोगे, अगर तुम मुझे रिलीज कर देते हो तो तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वो कर दूंगी। लिनियान बोल रहा था तुम्हारे इस बेकार से टिकट में मैं नहीं गिरने वाला, हमें यहाँ पे मिले हुए 2000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और लगता है 2000 साल के अंदर तुम काफी बड़ी हो गई हो। यूयू बोल रही होती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम 2000 साल से नहीं मिले, आखिर तुम हो कौन और क्या हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ पे देखें तो तुम किंग्स के डिसाइपल लग रहे हो। लिनियान बोल रहा होता है कि तुम सकबस क्लैन से बिलोंग करती हो और तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही आखिर मैं कौन हूँ। मैं इस पल को महसूस करो और बताओ कि मैं कौन हूँ। यूयू बोल रही होती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये स्मेल तो लिनियान की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। फिर ये गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम लिनियान के डिसेंडेंट हो, मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर कौन है, मैं तुम्हारी मदर को नहीं छोड़ने वाली, मैं उसे मार डालूंगी। आखिर तुम्हारी मदर की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिनियान को चुराने की। लिनियान मुझसे मिलने के लिए 2000 साल से नहीं आया था, पर अब मैं पता चल रहा है कि क्यों नहीं आया था, उसे यहाँ पे किसी लड़की ने फंसा लिया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो मदर है उसे तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के भेजा है ताकि वो यहाँ पे शो ऑफ कर सके कि उसने यहाँ पे लिनियन को चुरा लिया। बिना लिनियन के बताए हुए यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता। लिनियन सोच रहा होता है कि मेरी शादी कब हुई और मेरे बच्चे कब हो गए। यूयू बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने निकले, तुम्हारा एक बेटा भी हो चुका है, फिर भी तुमने मुझे जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को यहाँ पे भेज दिया मेरी बेइज्जती करने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत फालतू चीजें इमेजिन कर रहे हो। फिर लिनियन यूयू के सर पर फ्लिक कर देता है। यूयू बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बुली किया था और अब तुम मुझे बुली कर रहे हो, मुझे तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम्हें मारना है। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम अभी तक नोटिस क्यों नहीं कर पाई कि मैं ही लिनियन हूँ। यूयू बोलते झूठ मत बोलो, तुम दिखने में काफी अपने फादर की तरह ही दिखते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी चीजों में डिफरेंस है। और वो जो तुम्हारे फादर थे ना वो हमेशा बॉडी रिफाइनिंग रियलम में ही रह गए थे, उनकी कल्टिवेटिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतरीन थी पर वो आगे नहीं बढ़ पाए और तुम्हारे पास यहाँ पे कल्टीवेशन फाउंडेशन भी नहीं है। एक सेकंड रुको, तुमने कहा कि तुम लिनियन हो, कहीं ऐसा था कि तुम यहाँ पे वो चीजें करने के लिए आए हो जो कि तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं कर पाए थे। लिनियन बोल रहा होता है कि 2000 साल जीने के बाद में तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो या फिर तुम यहाँ पे पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो। फिर लिनियन उसको अपने पास में बुलाते हुए उसके एडल्ट फॉर्म को खत्म कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे डिमोनिक सेट के चार्म टैक्टिक थे वो मेरे पे काम नहीं आते और तुम्हें तो ये बात पता भी है ना। यूयू बोल रही होती है कि आखिर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कैसे कर दिया। लिनियन से गाल खींचते हुए बोल रहा होता है तुम्हें बच्ची अच्छी लगती हो, तुम्हें एक एडल्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुमने लास्ट में टेक्निक को यूज किया तो क्या हुआ था, मैं तुम्हारे बम पे काफी थप्पड़े मारी थी जिससे तुम्हारा बम तो काफी सूझ गया था और तुम्हें यहाँ पे 1 महीने तक काफी दिक्कतें आई थी। और जब मैं डेंजर में कोई भी सीन नहीं लगाई थी तो तुम वहां से बाहर आ गई थी और तुमने मेरे पानी में कुछ मिक्स करने का ट्राई किया था ताकि तुम मुझे यूज कर सको, लेकिन उस टाइम में तुम पकड़ी गई थी और जब मैंने तुम्हें फ्री कर दिया था तो तुम डिमोनिक साइड चली गई थी, लेकिन वहां पे उन लोगों को लगा कि तुम गद्दार हो तो वो तुम्हें मारने ही वाले थे, तभी तुम्हें मैंने ही बचाया था। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ। रोते हुए यूयू बोल रही होती है तुम तो वही बुरे इंसान हो जो कि मुझे छोड़ के चला गया था और कभी मुझे मिलने के लिए वापस तक नहीं आया। लेकिन पीछे मुड़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या ही कर सकता था,
मैं तो मारा गया था। यूयू लिनियान से बोल रही होती कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पूरे 26 साल हो चुके हैं, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे रही होंगी? यहाँ मैं अकेले रही हूँ और मैंने अपने सामने लोगों को भूख से मरते हुए देखा है। पूरे 26 साल से मैं किसी से बात नहीं करी, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, मैं भी जल्दी भूख से मरने वाली थी। लिनियान उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पहले मार्शल आर्ट के पीछे पागल हो चुका था। एक वक्त के बाद में पूरे कैंजू में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मैं अपोनेंट बन सके। उसके बाद मैं अपर येलो में चला गया, यहाँ तक कि हेवनली लिस्ट में भी मेरी रैंक 1 आ गई। पूरे हेवंस भी ऐसा कोई नहीं था जो कि मुझे हरा सके। यूयू बोल रही होती है, अगर तुम मुझे सालों से फाइट कर रहे थे तो आगे तुम्हारी अपीयरेंस चेंज क्यों हो गई? लिनियान बोल रहा होता है, ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ। ये काफी अजीब बात है कि मैं फिर से कैंसू आ गया। मेरी बॉडी यहाँ पे रीबिल्ड होने में काफी दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा तो हूँ। शौक होते हुए यूयू बोल रही होती है, क्या तुम एक बार मर चुके हो? यूयू बोल रही होती है, आखिर तुम्हें तबीयत कैसी है? क्या तुम फुली रिकवर कर चुके हो? और आखिर वो कौन कमीना था जिसे तुम्हें मार डाला? मैं उस बंदे को नहीं छोड़ने वाली, मैं उसे पक्का से मार डालूंगी। लिनियान बोल रहा होता है, जिसे मुझे मारा था वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस बंदे से भिड़ सके। और तुम यहाँ पे एक बच्ची हो, किसी को ही मारने के बारे में मत सोचो। यूयू बोल रही होती है कि अब मैं एक बच्ची नहीं रही, अब मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ कैद हुए 2000 साल बीत चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारे सामने मैं एक बच्ची हूँ, लेकिन बाकी किसी के भी सामने मैं एक ओल्ड डांट बन चुकी हूँ। लिनियान बोल रहा होता है, मुझे बताओ क्या तुम्हें बाहर जाना है? यूयू बोल रही होती है कि हाँ मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पे काफी टाइम से बंद हूँ और अब मुझे यहाँ पे काफी सफोकेशन हो रही है, प्लीज मुझे बाहर लेके चलो। लिनियान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से कैद किया था क्योंकि मैं यहाँ से चला गया था। तुम्हारा जो यहाँ पे चाम है वो काफी ज्यादा है, कोई भी नॉर्मल बंदा तो नहीं संभाल सकता और यहाँ पे तुम्हारे चाम के चक्कर में बहुत सारी फाइट्स हो जाती, लेकिन जबकि मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पे वापस आ ही चुका हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लिनियान सोच रहा होता है, मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे एक छोटी बच्ची को 2000 साल तक कैद देना पड़ा, वो बिना किसी गलती के। लिनियान बोल रहा होता है, मेरे यहाँ पे 3 कंडीशन है। सबसे पहली कि तुम ट्रांसफॉर्म नहीं करोगी, दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझसे 5 कदम ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और तीसरी शर्त ये है कि तुम मुझको ओल्ड लेडी नहीं कह सकती, तुम अभी भी काफी ज्यादा छोटी हो। यूयू बोल रही होती है, तो काफी सिंपल है, आखिर तुम यहाँ पे और कंडीशन को ऐड क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता ही था कि तुम मुझे काफी पसंद करते हो, तुम मेरे पर ज्यादा हार्श नहीं जा सकते। लिनियान बोल रहा था कि तुम छोटी हो पर इतनी भी नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवारी करो। यूयू बोल रही थी 2000 साल से मैं यहाँ पे अकेली थी और तुम्हें छोड़ के भाग गए थे, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में चिपकी भी रहूंगी। फिर यूयू लिनियान के ऊपर बैठते हुए बोलते चलो चलते हैं और चले कुछ खाना खाते हैं। सीन चलो तो हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि बोल रहे होते हैं इस बच्ची के पास में बेहद ही शानदार स्पिरिचुअल रूट्स हैं। हम देखते हैं लिंजी को जिसे कि मॉन्यूमेंट पे हाथ रखा हुआ होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यहाँ पे 2 कलर लगातार दिख रहे हैं और जो दोनों ही कलर हैं ये यहाँ पे होली गेट के स्पिरिचुअल रूट को प्रेजेंट करते हैं। सच में तो काफी कमाल की बात है। मायरा भी सोच रही होती है, क्या लिंजी के पास ट्विन टावर बॉडी है? ये एक ऐसी बॉडी है जो कि तकरीबन 1000 साल से किसी के पास में नहीं आई थी। यहाँ पे इस बच्चे के पास में आइस ऑफ फायर दोनों ही एट्रीब्यूट्स हैं और ये नहीं दोनों को कल्टीवेट कर सकती है। लिंजी बोल रही होती है कि आखिर मॉन्यूमेंट चमक क्यों रहा है? शौकत लीटा बोल रहा होता है, क्या यहाँ पर जो छोटी बच्ची है ये एक होली ग्रेडर है। चैनफैंग बोल रहा होता है, हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमने यहाँ पे इस बच्चे की इंसल्ट करी थी, जबकि हम लोग के पास ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम इसकी इंसल्ट कर सके। तो अभी यहाँ पीछे कोई मास्टर आते हुए कहते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए। सारे बंदे शॉक होते हुए कह रहे होते, ग्रेट एल्डर आप यहाँ पे? ग्रेट एल्डर झाओचैंग बोल रहे होते, तो काफी सरप्राइजिंग बात है, इस बार से तो काफी प्रॉफिट हुआ है, हमें काफी रेयर बॉडी वाली लड़की मिल गई है, फ्यूचर में जैसे कल्टीवेशन होगी वो काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे तीनों एल्डर्स आते हुए कहते हैं कि ओल्ड झाओ यहाँ पे शानदार डिसाइपल को हम तुम्हें नहीं दे सकते। झाओचैंग बोल रहा होता है, ये तीनों भी आ गए। हम देखते हैं वहाँ पे होली वुमन क्लैन के एल्डर आ गई होती है। एल्डर युजवान बोल रही होती है, तो काफी शानदार बात है कि एक लड़की है, यहाँ पर इसे मेरे होली वुमन क्लैन को ज्वाइन करना चाहिए, ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। स्काई स्प्लिटिंग क्लैन के मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी काफी अच्छे डिसाइपल्स हैं, ये लड़की तो हमें ही मिलेगी। मिटवाइट क्लैन के मास्टर बोल रहे होते हैं, हमारे क्लैन के पास में बेहद ही शानदार नॉलेज है जो कि इस बच्चे को आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेगी, तो ये बच्चे हमारे क्लैन को ज्वाइन करने वाली है। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं, क्या आप लोगों ने पहले वाले रूल के बारे में नहीं सुना? मैं सबसे ज्यादा पहले आया था, तो ये बच्ची मेरी डिसाइपल बनेगी। बाकी 3 एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। युद्धवान बोल रही हो, तुम किसी भी क्लैन के मास्टर नहीं हो और तुम यहाँ पे हमसे डिसाइपल चुरा रहे हो, ये सही नहीं है। झूठों ही बोल रहा होता है कि हाँ ये सही कह रही हैं, तुम्हारे पास बिल्कुल भी अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे डिसाइपल बनने के बाद में ये बच्ची ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मिटवर्ड के मास्टर बोलते कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, चुपचाप इस बच्चे को हमको दे दो, तुम्हारे पास रहते हुए कुछ भी नहीं कर पाएगी। चिढ़ते हुए ग्रेट एल्डर बोल रहे होते कि तुम सभी बहुत बड़े कमीने हो, तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि क्लैन का मास्टर बनने में बहुत झिकाल होती है, इसी से मैं क्लैन का मास्टर नहीं बना। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्लैन का मास्टर क्यों नहीं बनने दिया और मुझे मना क्यों किया था।
तभी वहाँ पे एक दूसरे मास्टर आते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आगे करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जो ये बच्ची है ये मेरी डिसेबल बनने वाली है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बुढ़ा कौन है जो कि सबसे लास्ट में आया है। तभी एक बंदा बाकी को चुपकाते हुए बोलते ज्यादा मत बोलो, ये यहाँ पे किंग्सवन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर है। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते तो काफी बेकार बात है, अब ये बच्चे हमें से किसी को भी नहीं मिलने वाली। युजवानी बोल रही होती है हाँ ये तो काफी बेकार बात है। जूटंग बोल रहा होता है कि ओल्ड मास्टर तो सेक्लूजन में थे ना, आखिर ये बाहर कब आ गए। हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर ताइकैंग को जो कि बोल रहे होते हैं मुझे कभी भी नहीं लगा था कि सेक्लूजन खत्म करने के बाद ही मुझे भी काफी शानदार डिसाइपल मिल जाएगा जो कि फ्यूचर में मुझसे भी काफी आगे बढ़ सकता है। फिर हमें जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हैं। सुप्रीम एल्डर ताइकैंग बोल रहे होते हैं कि तुम सभी काफी अच्छे हो, मैंने यहाँ पे सबसे लेट आके तुम्हारा डिसाइपल चुरा लिया, पर अगर यहाँ पे तुम में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो मुझे कह सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते सुप्रीम एल्डर यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आप गाइडेंस में बच्ची काफी ग्रो कर पाएगी, तो आखिर हमें से किसी को भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है। मेरा मानना है कि मेरा और इन तीनों ग्रैंड मास्टर का सेम ही सोचना होगा। ग्रेट एल्डर सोच रहे होते बच्ची मुझे नहीं मिलने वाली, पर मैं यहाँ पे इन तीनों भी रास्ता काट दूंगा, इनको भी बच्ची नहीं मिलनी चाहिए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाँ ग्रेट एल्डर सही कह रहे हैं, सुप्रीम एल्डर ताइकैंग काफी शानदार मास्टर है, वही इस बच्चे के लिए काफी सही रहेंगे। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते कि आप सही मास्टर्स काफी अच्छे हैं, चलो फिर ठीक है मैं जरा अपने डिसाइपल से मिलने के लिए। मायरा बोल रही होती है मैं सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करती हूँ। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं मायरा यहाँ पे सभी लोग के सामने तुम्हें तो फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग जी सोच रहा होता आखिर कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक भिखारी ने सुप्रीम एल्डर ताइकैंग को अट्रैक्ट कर लिया और अब वो उनकी डिसाइपल बनने वाली है, और वो भी सिर्फ स्पिरिचुअल रूट की वजह से। अभी तक यहाँ पे सबसे पावरफुल डिसाइपल मैं था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे कोई भी ध्यान नहीं देने वाला, सभी ध्यान इस बच्ची पे हो जाएगा। ताइकैंग बोल रहे होता छोटी बच्ची मैं किंगडम सेक्ट का सुप्रीम एल्डर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारा मास्टर बनने के लिए आया हूँ। लिंजी बोल रही होती कि नहीं आप मेरे मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि बिग ब्रो ने मुझसे कहा था कि वो मेरे मास्टर बनेंगे, मैं यहाँ पे बिग ब्रो के अलावा किसी भी मास्टर नहीं मानने वाली। ताइकैंग बोल रहे होते क्या बिग ब्रो आखिर ये कौन है। ताइकैंग बोल रहे होते हैं मायरा मुझे बताओ आखिर यहाँ पे किस बिग ब्रो की बात कर रही है। तभी यहाँ पे लॉन्ग जी बीच में आ जाता है। लॉन्ग जी बोल रहा होता है मुझे इस चीज के बारे में पता है, मुझे पता है कि आखिर इस बच्चे का बिग ब्रो कौन है। ताइकैंग मुझे जल्दी बताओ कि आखिर वो कौन है। लॉन्ग जी बोल रहा होता है कि वो बंदा काफी एरोगेंट भिखारी है, जहाँ तक कि मैंने उसको ऑब्जर्व किया है उस बंदे का तो बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ पाया। मैंने यहाँ पे उसे कहा था खुद को प्रूव करके दिखाने के लिए, लेकिन उसे यहाँ पे बहुत सारे बहाने मार दिए। यहाँ तक जो हमारी महान प्रिस्टेस है वो भी उन्हें काफी ख्याल रख रही थी। मेरा तो ये भी मानना है कि जो हमारी प्रिस्टेस है वो गद्दारी कर रही है, और यहाँ भी उन्होंने उन बंदे के साथ वो एग्रीमेंट कर लिया है। ताइकैंग बोल रहे होते कि मेरी एब्सेंस में आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। मायरा मुझे बताओ क्या जो ये बंदा कह रहा है वो सच है, क्या तुम सच में भिखारी को अटेंड कर रही हो। मायरा बोल रही होती कि हाँ मास्टर ये सच है, पर मैं वो काम नहीं कर रही जो कि ताइकैंग सोच रहे हैं। ताइकैंग गुस्सा करते हुए बोल रहे होते कि मैं सोचने से क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक ऐसा बंदा जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, उसे कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंक दी होंगी, और यहाँ तक एक सेंटेंस होते हुए भी तुमने उसको अटेंड कर लिया। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारा उस बंदे के साथ क्या रिलेशन है, पर सिर्फ उस बंदे की वजह से पूरी किंगडम सेक्ट की बेइज्जती हो चुकी है, और यहाँ बेइज्जती करने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम हो। वो बंदा यहाँ पे नहीं रह सकता, उसे बाहर जाना होगा। तभी वहाँ पे लीना आते हुए कहता है कि मुझे भी बताओ क्या कि यहाँ पे कौन है जो कि मुझे बाहर निकाल रहा है। मायरा बोल रही होती मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। लिली बोल रही थी बिग ब्रो अब कब से वेट कर रही थी। लॉन्ग जी सोच रहा होता ये तो यहाँ पे काफी कमाल के टाइमिंग पे आया है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। लॉन्ग जी बोल रहा होता कि मैं यहाँ पे जिस एरोगेंट भिखारी की बात कर रहा था वो यहाँ पे आ चुका है। ताइकैंग बोल रहा होता है अच्छा तो यही वो इंसान है जो वहाँ पे लिंजी होती है वो दौड़ते हुए लीना की तरफ जाने लगती है। यूयू बोल रही होती तो काफी कमाल की बात है, इस बच्चे का ट्विन टाउ बॉडी है, कि यही वो बच्ची है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कि तुम इसे अपना डिसेबल बनाने वाले हो। लीना ने बोला कि हाँ यही वो बच्ची है। यूयू बोल रही होती कि तुम्हें तो काफी कमाल की डिसेबल मिल चुकी है। लिंजी बोल रही होती है सिस्टर तो काफी क्यूट है और ये तो बिल्कुल मेरी ही एज की है। यूयू बोल रही होती है कि आखिर ये बच्ची में सिस्टर क्यों बोल रही है। तभी लिंजी आगे बढ़ते हुए बोलते कि तुम सिस्टर नहीं हो, तुम तो यहाँ पे लिटिल सिस्टर हो, तुम तो काफी क्यूट भी हो। अगर तुम भी यहाँ पे बिग ब्रो की डिसाइपल हो तो तुम मेरी जूनियर भी हो गई। शौक होते हुए यूयू बोल रही होती है क्या मुझे यहाँ पे छोटी सी बच्ची लिटिल सिस्टर कह दिया। गुस्सा करते हुए यूयू बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं मैं तुम्हें 2 साल बड़ी हूँ। तभी खास से लीना ने बोला कि मेरी कंडीशन को याद रखना। यूयू बोलते कि हाँ मुझे माफ करना। मायरा सोच रही होती कि मास्टर और छोटे बच्चे को देख के लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। आगे बढ़ते हुए यूयू बोल रही होती कि मैं तुमसे बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ, मैं तो थोड़ी सी तो बड़ी हूँ ही, तुम यहाँ पे सिर्फ डिसाइपल हो तो अब से मुझे मैडम कहना। शौक होते मायरा बोल रही होती क्या मैडम कहना, मास्टर क्या आपने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, आखिर आप कैसे इंसान है। तभी लिनिया यूयू को मारते हुए बोल तुम क्या फालतू बातें कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत काफी खराब हो रही है। यूयू बोल रही होती कि मैं तुम्हारा 2000 साल तक वेट किया है और तुम मुझे यहाँ पे आज पहचान से मना कर रहे हो, तुम तो काफी बुरे इंसान निकले। लॉन्ग जी सोच रहा होता है कि कब से बैगर यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, आखिर जो सुप्रीम एल्डर है वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं।
लॉन्ग जी बोल रहा था सुप्रीम मास्टर, यहाँ पे इस भिखारी ने एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, ये एक बहुत बड़ा लीचड़ और कमीना इंसान है, प्लीज यहाँ पे किंगडम सेट से बाहर फेंक दीजिए। हमारी सेट की रेपुटेशन के ऊपर ये बंदा एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। टाइगर सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लड़की वापस कैसे आ गई, क्या जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसे बहुत पहले नहीं मरवा दिया था। फिर में 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम जो किंगडम सेट जितने बंदे होते हैं वो झुके हुए होते हैं और वो सही बोल रहे होते हैं कि यूयू आप बहुत महान है, पूरे कैंसू के अंदर आप ज्यादा पावरफुल है। यूयू बोल रही होती है कि मैंने थोड़ा सा चाम का यूज किया और यहाँ जितने भी बंदे हैं अपने नाम तक को भूल गए, सच में तो काफी कमजोर लोग हैं। हम तो उन्हीं डिसाइपल्स के अंदर सुप्रीम मास्टर भी थे जो कि बोल रहे होते यूयू महान है। सुप्रीम मास्टर सोच रहे होते आखिर वापस कैसे आ गई, मुझे पता था ये कहीं ना कहीं तो कैद है और वहां से बाहर नहीं निकल सकती, पर फिर ये बाहर आ चुकी है। अगर सभी लोगों को पता चल गया क्या कि मैंने पहले क्या क्या कर रखा है तो जो मेरी सुप्रीम एंडर की रेपुटेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लॉन्ग जी बोल रहा था सुप्रीम एंडर आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस भिखारी को अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करते दे सकते। बाहर सुप्रीम एंडर बोल रहे हो तो मैं जाने दो, वही अंदर ही अंदर वो काफी डरे हुए होते हैं और सोचो तो मैं जाने दो वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी यूयू आगे बढ़ते हुए कह रही होती लिटिल ताइकैंग क्या तुम भी यहाँ पर हो। यूयू को अपने पास आते हुए देख के ताइकैंग काफी डर गया होता है। यूयू बोल रही होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लिटिल कैंग हो ना। वहां पे सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या लिटिल कैंग। सुप्रीम मास्टर घर सोच रहे होते जो ये बच्ची है इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। यहाँ पे पूरे 2000 साल बीत चुके हैं लेकिन इसे मैं अभी भी याद हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ। जाते हुए ताइकैंग बोल रहे होते जिसकी तुम बात कर रही हो मैं वो नहीं हूँ। यूयू बोल रही होती इस बंदे का नाम ताइकैंग है ना। मायरा बोलती कि हाँ ये सुप्रीम मास्टर हैं और इनका नाम है ताइकैंग। यूयू बोल रही होती मुझे पता ही था, आखिर मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरी नाक है वो काफी तेज है, मेरे जितने भी डिसाइपल्स थे मैंने कभी नहीं भूलती, ये पक्का ताइकैंग ही है। यूयू बोल रही होती लिटिल ताइकैंग तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इतने सालों के अंदर तुम यहाँ पे सुप्रीम एल्डर बन चुके हो। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे रूल किया करती थी तो तुम एक आउटर डिसाइपल हुआ करते थे और बाहर जितने बंदे थे वो तुम्हें बुली किया करते थे, लेकिन फिर भी तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी। उस टाइम तुम्हारे पास तरस था कि मैं तुम्हें बचाया था और बाकी इतने बुलीज थे मैंने उनको सबक सिखाया था। अब जबकि तुम सुप्रीम एल्डर बन चुके हो तो तुम मुझे यहाँ पे पहचान नहीं रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। मायरा बोल रहे थे ग्रैंडपा ताइकैंग क्या आप यहाँ पे बुली भी हो चुके हैं। ताइकैंग ना मुंह छुपाते हुए बोल रहा था कि 1000 साल की जो ग्लोरी थी आज वो खत्म होती है। यहाँ पे सभी लोगों को पता चल गया क्या कि मेरे साथ में क्या हुआ था। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि सुप्रीम एल्डर की जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही कमाल की है। मिटवर्ड का भाषा बोल रहे होते तो काफी कमाल का है, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। ताइकैंग सोच रहा होता मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ पे आ गया, काश मैं सक्लूजन में ही रहता तो मेरी इतनी बेइज्जती ना होती। मायरा बोल रहे थे ग्रैंडपा को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जिस बच्चे ने कहा है वो सच है। मास्टर मुझे बताइए कि आखिर लड़की कौन है। माया सोच रही होती कि आखिर ये बंदा कौन है, यहाँ पे इस बच्ची को बहुत कैजुअली ट्रीट कर रहा है। यहाँ तक सुप्रीम एल्डर भी है वो भी इस बच्चे से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी क्यों ना बोल ले। लिनियान बोल रहा होता है इनका नाम है यूयू और ये मेरी काफी खास दोस्त है, इसके लोगों से ऐसे मजाक करने की आदतें हैं। यूयू बोल रही हो तो मुझे किसी मजाक करने की आदतें नहीं है, मैं 1000 साल से कैद थी तो क्या मैं लोगों से बात भी नहीं कर सकती। माया सोच रही थी इस बच्चे ने जो भी कहा है वो सच था। ताइकैंग बोल रहा होता सिस्टर यूयू आखिर ये कौन है। ताइकैंग सोच रहा होता जो ये बंदा है ये सिस्टर यूयू को 2000 साल तक बंद करके रखा था, आखिर बंदा कौन हो सकता है और आखिर में किंगडम सेट में आने का पर्पस क्या होगा। यूयू बोल रही होती लिटिल कैंग क्या तुम नहीं पहचान पाए हो। ताइकैंग बोल रहा होता कि नहीं मुझे नहीं पता कि आखिर कौन है। यूयू बोल रही होती कि तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, तुम उस टाइम एक आउटर डिसाइपल थे और सेट के साथ जितने बड़े लोग थे तुमको नहीं जानते थे। चलो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि आखिर कौन है। जब यूयू बताने ही वाली होती है तभी लेना से कुछ बताने से मना कर देता है। यूयू सोच रही होती रहता है ये नहीं चाहते कि इनके बारे में किसी को भी पता चले। फिर बोलती है और कोई नहीं मेरे हस्बैंड है। ये सुनकर लिनियन यूयू का हस्बैंड सब लोग काफी शौक रह गए होते हैं। अब इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।